हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है ये, चैप्टर थर्ड चल रहा है। और चैप्टर थर्ड में हम हैं पेज नंबर 82 पर। हमारा चल रहा है द मस्कुलर सिस्टम, डॉक्टर अमित भाई, और डेट हो गई है आज 16/9/2025 जी। और इसमें कल हम पिछली क्लास में हम रुके थे, तो एक कोटेशन है, लाइन है, और ये है, इसमें कहते हैं कि फॉर फेथ, फेनेटिक फेथ वंस वेडिड फास्ट टू सम डियर फाल्सहुड हग्स इट टू द लास्ट। इसका भाव ये है कि जब कोई भी चीज हम अगर फेथ के लिए या कट्टर आस्था के लिए आंख बंद करके, ब्लाइंड फेथ के, जब हम बहुत एक बार जल्दी से उसे अपना लेते हैं जीवन में एक बार, तो उसकी कुछ गलतियां हमें आखिर तक स्वीकार करनी पड़ती हैं। इसलिए होता क्या है कि आप केवल फेथ को बीच में, फेथ और बिलीफ को ला करके, फैनेटिक फेथ को लेकर के कोई भी जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें। अदरवाइज उस डिसीजन के अंतर्गत जो कुछ गलत है उसको भी आपको जिंदगी भर स्वीकार करके रहना पड़ता है। बिल्कुल। ये इसका मतलब ऐसे दिया है मैरियम स्टड ने कि जो पहले जो फिजियोग्नोमिस्ट थे उन्होंने बिलीफ और फेथ के आधार पर ज्यादातर वो किया हुआ था, इंटरप्रेट ह्यूमन फिजियोग्नोमी को, और हमने उन्हीं एंसेंट जो डॉगमास थे उन्हीं के हिसाब से रियल ह्यूमन नेचर को स्वीकार किया हुआ था, और वो चलती चली आई जब तक ये साइंटिफिक फिजियोग्नोमी सामने नहीं आई वेरियस सिस्टम्स के आधार पर। तो आगे कह रही हैं मैरियम स्टड के व्हेन वी विश टू अंडरस्टैंड द इमोशंस व्हिच प्ले सो इम्पोर्टेंट पार्ट इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, we must look to the physiological and anatomical development of the individual and races, for it is to the muscular system mainly that we are indebted for the power to manifest will, emotion and expression both of the face and body. अब देखो, केवल फेथ पे बात ना रख के जब साइंटिफिक फिजियोग्नोमी में आ गई तो मैरियम स्टड कह रही हैं कि यदि हम समझना चाहते हैं इमोशंस को, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये जो ड्रामा होता है लाइफ का, ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन की जो ये ड्रामा चलता है पूरी जिंदगी, इसमें क्या रोल है इमोशंस का, यदि हम उसे समझना चाहते हैं या इमोशंस की भागीदारी इस जीवन के खेल में हम समझना चाहते हैं, तो हमें देखना होगा फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल डेवलपमेंट को किसी इंडिविजुअल के और किसी प्रजाति के। और इसमें भी कह रहे हैं फॉर इट इज टू द मस्कुलर सिस्टम मेनली दैट वी आर इंडेप्टेड फॉर द पावर टू मैनिफेस्ट विल, इमोशन एंड एक्सप्रेशन। और जब हम फिजियोग्नोमी देखेंगे, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल देखेंगे किसी डेवलपमेंट के दौरान इंडिविजुअल का या किसी प्रजाति का, तो इसमें हम पाएंगे कि ये जो मस्कुलर सिस्टम है ये मुख्य रूप से हम इसके ऋणी हैं, या कहिए कि इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी पावर है मैनिफेस्ट करने के रूप में। विल को, इच्छा शक्ति जुड़ी होती है मस्कुलर सिस्टम से, इमोशंस जुड़े होते हैं मस्कुलर सिस्टम से, और एक्सप्रेशन किसी का प्रदर्शन करना जीवन में अपनी अंतर के थॉट्स को, ये भी, इसके लिए भी मस्कुलर सिस्टम ही जिम्मेदार है, फेस पर भी और बॉडी पे भी। द ग्रेट नंबर एंड वैरायटी ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस अलोन वेयर एक्सप्रेशन इज द मोस्ट मैनिफेस्ट विल वाउच
फॉर द और ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट। जी। बड़े पैमाने पर जो भिन्नताएं हैं मसल्स की, तरह तरह की जो मसल्स हैं, वैरायटी ऑफ मसल्स हैं फेस में, अलोन कह रहे हैं केवल वही एक्सप्रेशन देती है सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन का। और ये इस बात का साक्ष्य है, VOUCH का मतलब है साक्ष्य, ये जमानत देना, ये गवाही देना। और ये इस बात का साक्ष्य है कि ये जो सच्चाई है इस स्टेटमेंट की वो सही है। ये गवाही है इस बात की कि चेहरे पे बहुत सारी अलग अलग मसल्स का होना ही एक्सप्रेशन को सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन होता है। तो बोलते हैं ना, किसी भी इंसान के हाव भाव उसके चेहरे से ही पकड़े जाते हैं, आंखों से। और चेहरे में भी अमित भाई आंख में भी आगे शायद देंगे, कह रहे द आई अलोन एक्सप्रेसेस मोर फीलिंग, विल, मेंटल एनर्जी एंड कैपेसिटी देन ऑल द अदर मसल कंबाइंड। और चेहरे पर भी आंखों की जो मसल्स हैं, आंखें अकेली आंखें जो है सबसे ज्यादा दिखाती हैं फीलिंग को, विल को, मेंटल एनर्जी को। हम देखते हैं ना कि आंखों में चमक है, इसके अंदर एनर्जी अच्छी है। कैपेसिटी को दूसरी मसल्स के अपेक्षा आंखों की जो मसल्स है या आंखें अकेले एक्सप्रेस करती हैं इन सब चीजों को। फीलिंग के रूप ज्यादा से ज्यादा फीलिंग दिखाई देती है आंखों के माध्यम से। उस बंदे की विल कैसी है वो, मेंटल एनर्जी कैसी है वो, और कैपेसिटी है क्या वो। कह रहे आई डू नॉट से दैट इट परफॉर्म्स मोर लेबर बट दैट इट एक्सप्रेसेस मोर of the physical and mental characteristics of the individual than any other portion of the muscular system, and the reason why it does this is explained by the fact that the eye is a mass of muscles। कह रही है मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये सबसे ज्यादा परफॉर्म करती है, बहुत मेहनत करती है आंखें, या इसलिए दिखाती हैं। मैं आंखों को इस रूप में ज्यादा वो नहीं दे रही हूँ, ज्यादा प्रेफरेंस या ज्यादा मार्जिन इसलिए नहीं दे रही हूँ। बट दैट इट एक्सप्रेसेस मोर द फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल देन द अदर पोर्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। लेकिन बात यह है कि ये जो आंखें हैं ये सबसे ज्यादा फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक को किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के प्रदर्शित करती हैं, बजाय दूसरी पोर्शन जो मस्कुलर सिस्टम है उसके। एंड द रीजन व्हाई इट डज दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट द आई इज द मास ऑफ मसल। और यही कारण है कि इसके द्वारा हम एक्सप्लेन करते हैं इस सच्चाई को कि आंख जो है वो ये मास ऑफ मसल्स है, एक मसल का एक संग्रह है। एक तरह से मास का मतलब मसल्स की संख्या या मसल्स का एक बहुत ज्यादा यहाँ हिस्सा है। Added to this power is the fact that the optic nerve also finds its center and seat here। और इसके साथ जुड़ जाती है इस पावर के साथ ये सच्चाई कि जो ऑप्टिक नर्व है also find its center to sit here, वो भी यही मिलती है आंखों में और कहीं नहीं मिलती। और ऑप्टिक नर्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑप्टिक नर्व अमित भाई नर्व नहीं है, ये ब्रेन का अपने आप का एक्सटेंशन है आंखों की तरफ को। ऑप्टिक नर्व के बारे में ये भी हम पहले भी सुन चुके हैं और आज फिर हम बताएं। जैसे फेशियल नर्व है, ऑडिटरी नर्व है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है जी। ये जो नर्व हैं उनमें ऑप्टिक नर्व जो होती है ये नर्व नहीं होती, बल्कि ये ब्रेन का पार्ट आगे की तरफ को एक्सटेंड करके आंखों की तरफ आता है। तो ये डायरेक्ट ब्रेन ही होता है, सीधे सीधे कह रहे हैं ऑप्टिक नर्व भी यही है। उससे अगली बात ये, द आई नॉट ओनली ब्रिंग्स द वर्ड इनटू द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल but also shows to the world the will of the man as he stands revealed before our gaze। आंख ना केवल
दुनिया की जानकारियों को अंदर लेके जाती है, ना केवल इस दुनिया को हमारे मस्तिष्क के अंदर लेके जाती है इंसान के, बल्कि ये कह रहे हैं आल्सो शो टू द वर्ल्ड द विल ऑफ द मैन एज ही स्टैंड्स रिवील्ड बिफोर अवर गेज, बल्कि ये उस इंसान की इच्छा शक्ति को भी दुनिया के सामने रिवील करती है बिफोर अवर गेज, जब हम मतलब देखता है कोई। तो कहने का मतलब है ना केवल ये दुनिया को अंदर ले जा रही है, ये अंदर के इंसान को भी दुनिया के सामने प्रकट कर रही है उसकी इच्छाओं को। है बिल्कुल। जी। मतलब ये है कि जो हमारी आंखें वो हमारे को हमारे भीतर लाती हैं। दुनिया को तो भीतर लाती है नॉलेज को, और जो हमारे अंदर की जो फीलिंग है, हमारे अंदर का जो भाव है उसे बाहर दुनिया के सामने प्रकट करती हैं आंखें, दोनों काम करती हैं। बिल्कुल। The muscles of the eye and the optic nerve bring to us the bulk of the knowledge which we acquire. अब स्टैंटन यह तवज्जो दे रही है आंख को, देखो मसल ऑफ द आईज को और ऑप्टिक नर्व को, कह रही है ये एक बहुत बड़ी मात्रा में बल्क ऑफ नॉलेज हम इन्हीं दोनों चीजों के माध्यम से सबसे ज्यादा बल्क ऑफ नॉलेज हम एक्वायर करते हैं दोस्त। इट इज ट्रू दैट वी कैन फील हीट एंड कोल्ड, we can taste, smell, hear and touch without the use of our visual organs, but the world of form of architecture is unknown without this sense. ये सच्चाई है कि हम फील कर सकते हैं गर्मी को, ठंडी को, हम स्वाद ले सकते हैं, हम खुशबू ले सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, किसी टच को महसूस कर सकते हैं बिना विजुअल ऑर्गन के। ये भी सच्चाई है, इसमें आंख की जरूरत नहीं है मान लो। परंतु जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म है, ये जो सृजन है, ये जो आकार है दुनिया का, ये जो आर्किटेक्चर है बाहर का बनावट के रूप में, वो हम अननोन विदाउट दिस सेंस, हम बिना आंख के बाहर का सकल स्वरूप नहीं जान पाएंगे दुनिया का। The sense of color and the knowledge of form bring to us our most useful and practical acquirements, and to the use of the muscular system are we indebted for much that is practical and necessary. कलर को सेंस करने के लिए, फॉर्म की नॉलेज को पाने के लिए, जो कि लेके आती है हम मोस्ट यूजफुल तरीके से और प्रैक्टिकल एक्वायर करते हैं हम प्रैक्टिकल एक्वायरमेंट्स के लिए। एंड टू द यूज ऑफ मस्कुलर सिस्टम आर वी इंडेप्टेड फॉर मच दैट इज प्रैक्टिकल एंड नेसेसरी। और यही आई की बात कर रहे हैं कि ये जो मस्कुलर सिस्टम है या फिर मस्कुलर सिस्टम एज ए होल, हम उसको श्रेय जाता है, हम उसके ऋणी हैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और नेसेसरी के तहत। यानी कि ये मस्कुलर सिस्टम ही है जिसके द्वारा हम ये एक्वायर करते हैं वो सारी नॉलेज को। Hence the importance of endowing our offspring with a good share of this system। और इसलिए चूंकि बहुत बड़ा रोल है इसका जानकारी हासिल करने के लिए, तो हमारा इसका महत्व है कि हम अपने आने वाले बच्चों में इस सिस्टम को अच्छी तरह से शेयर करें उनके साथ, उनमें हम अपना मस्कुलर सिस्टम वाला पार्ट ज्यादा से ज्यादा भेजें। बिल्कुल। It is a fine inheritance to leave them. It is a fine inheritance to leave them. ये एक फाइन इनहेरिटेंस है जो कि टू लीव देम, जो उनके लिए ये छोड़ती है एक तरह से, यानी कि ये इनहेरिटेंस के थ्रू आगे जाती है, ऐसा कुछ भाव आ रहा है। इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय फूड एंड एक्सरसाइज राइटली अप्लाइड, and those who make gymnastic exercise a daily duty and pleasure, a lying up a store of goodness, which whether they desire it or not will be transmitted to future generations, and thus do our deeds follow us। जी।
तो कह रहे हैं कि ये हालांकि कह रहे हैं इट इज ए फाइन इनहेरिटेंस टू लीव देम, हालांकि वंशागत के हिसाब से तो है ही है, लेकिन ये इम्प्रूव किया जा सकता है मस्कुलर सिस्टम को फूड के द्वारा, बिल्कुल। एक्सरसाइज के द्वारा, राइटली अप्लाइड करके फूड और एक्सरसाइज को। एंड दोज हु मेक जिम्नास्टिक एक्सरसाइज ए डेली ड्यूटी, जो डेली अपना जिम्नास्टिक ड्यूटी करते हैं, और प्लेजर आर लाइंग अप ए स्टोर ऑफ गुडनेस, प्लेजर और अपने एक गुडनेस को स्टोर करते हैं, अच्छे से अच्छा अपने जीवन में काम करते हुए, पॉजिटिव काम करते हुए, अच्छाइयों को धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनमें मस्कुलर सिस्टम मजबूत होता है। विच वेदर दे डिजायर इट और नॉट, भले के वो इसको चाहें या ना चाहें, विल बी ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर जनरेशन, और फिर इस तरह से वो फ्यूचर जनरेशन को ट्रांसमिट करते जाते हैं अगर वो अपने आप को सही रखें। एंड दस डू आवर डीड्स फॉलो अस, और इस तरह से हमारा वो काम, डू आवर डीड्स का मतलब है हम अपना काम इस तरह से कर लेते हैं, बिल्कुल। भले चाहे हम जान पूछ के ना दें तो वो अननोइंगली आगे जाता रहता है मस्कुलर सिस्टम की क्वालिटी। बेसिकली यहाँ पे स्टैंटन ये बताना चाह रही हैं कि हमारी आंखों से हमें देखो सब बहुत कुछ पता चल जाता है, हाँ आंखों की इम्पोर्टेंस बता रही है ना। हाँ अभी कोई चीज लग रही है, सुख है, दुख है, हाँ हमारी आंखों में है। हाँ आईज की इम्पोर्टेंस बताना चाह रही है, हमारी भावनाएं, हाँ, इच्छाएं। मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत भी आई की इम्पोर्टेंस, बिल्कुल मस्कुलर सिस्टम का इम्पोर्टेंस चल रही है, उसमें भी आई का बहुत बड़ा रोल है, आईज का। बिल्कुल। चलो यहीं रुकते हैं दोस्त, राम राम भाई। बिल्कुल।